वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत सर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जनरली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमने फाइंड किया था कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हाउ टू प्रूव द नंबर इज इर्रेशनल। तो उसको प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमें स्टडी करना पड़ेंगे। बिना उन बेसिक्स के हम प्रूफ नहीं कर सकते कि नंबर इज इर्रेशनल और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला बेसिक है वो हमारा है को प्राइम। तो जिनको को प्राइम आता है वो ये इर्रेशनल, हाउ टू प्रूफ इर्रेशनल जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं बता देता हूं आपको व्हाट इज को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम को प्राइम की स्टडी करते हैं। तो हम जानेंगे व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम होता क्या एक्चुअल में। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उनको हम बोलते हैं को प्राइम। तो द टू नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर आर 1 is called co-prime. Common factor, that mean HCF, highest common factor. Okay, so we can say that the two numbers having common factor 1 और HCF is 1 is called what? Co-prime. तो ये हमारा जनरली होगा co-prime। इसके बाद जो दूसरी बेसिक मुझे हमें पढ़ना है वो क्या है, वो है फंडामेंटल थ्योरम। ओके, फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है उसमें जनरली एक थ्योरम है, उसमें हमें स्टडी कर, सपोज कोई नंबर है P, वो नंबर है हमारा प्राइम नंबर, और एक नंबर है A इज व्हाट, A इज नथिंग बट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये तो हमने को प्राइम समझ लिया है। अब हम आते हैं फंडामेंटल थ्योरम में। सपोज कोई नंबर है, प्राइम नंबर है P और A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो A पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि अगर A जो है वो डिवाइड करता है P स्क्वायर को, okay, that mean if A divides P square then definitely A will divide what, P. Okay, this is our fundamental theorem. अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, just like take that A divide P square then A also divide P. Okay, A divide P square therefore A divide P. तो ये हमारा बेसिक हो गया है। तो हमने दोनों बेसिक की स्टडी कर ली है। पहला जो बेसिक है वो है को प्राइम और दूसरा जो बेसिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्रूव द नंबर इज इर्रेशनल। तो चलिए हम प्रूव करते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि √2 एक रैशनल नंबर है, और जो हम प्रूव करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है उसी को हम रॉन्ग अजम्पशन मानकर उसको रॉन्ग कर देंगे, और फिर हम ये प्रूफ कर देंगे कि हमारा जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। फॉर दैट सपोज हम मानते हैं लेट √2 इज एन रेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, फिर उसके बाद जब √2 रेशनल नंबर है तो √2 P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। √2 P/Q के फॉर्म में होना ही चाहिए। ओके, तो √2 P/Q के फॉर्म में है जहां पर P और Q क्या है, एक को प्राइम नंबर है। ओके, P एंड Q आर व्हाट, को प्राइम नंबर। तो जब P और Q को प्राइम है तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, हुज कॉमन फैक्टर इज 1। तो जब दो नंबर को प्राइम है तो उनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इसके बाद फिर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं √2 में, और P/Q में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद ये जनरली ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां पर 2 और यहां पर बचेगा P² Q²। ओके, फिर हम इस Q स्क्वायर को इस पार सेंड कर देंगे। Q स्क्वायर इज जनरली इज द डिवीजन, फिर इस पर ट्रांसफर होने के बाद इट विल बी ऑन द मल्टीप्लीकेशन। तो 2Q² इज इक्वल्स टू P² हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम का। इस स्टेप के जस्ट बाद हमें फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है। तो यूज कैसे करना है देखिएगा। ये जो 2 है Q² P² के नीचे आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है यहां पर हम लिख देते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम।
यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम हम ये प्रूव कर देंगे कि यदि 2 डिवाइड करता है p स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा p को। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट इसका फिनिश होता है। इसके बाद हम आएंगे अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में हमें क्या लेना है, ये जो p है इसको p बराबर ले, लेट, फिर से सपोज करेंगे लेट p इज इक्वल्स टू 2c। क्लियर एवरीवन, p इज इक्वल्स टू 2c। फिर से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर इसके बाद जैसे स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं यहां पे हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर रखी हुई है, ये देखिएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2q स्क्वायर। तो इस पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, ये 2q स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। हम यहीं से इसको कट कर देते हैं, 2 1 2 एंड व्हाट 2 2 व्हाट 4। क्लियर है, देखिएगा ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। वाई इट इज 2q स्क्वायर, ये वैल्यू हमने p की जगह पुट कर दी है, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये कट जाएगा तो यहां पर बचेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 2c स्क्वायर। ओके, फिर से एक और हमारा, जैसा कि यहां पर एक इक्वेशन प्रिपेयर हो चुकी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसमें मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी एक इक्वेशन प्रिपेयर हो चुकी है, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये इक्वेशन ये प्रूव कर रही है कि जो, फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग अगेन फंडामेंटल थ्योरम। 2 है, जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको, q स्क्वायर को। तो जो 2 है वो डिवाइड करेगा q को भी डिवाइड करेगा। तो फिर से फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके हमने ये बना लिया। अब यहां पर हमारा कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट होने वाला है। सपोज देखिएगा, यहां पर हमने देखा हुआ है कि जो p है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से, और यहां q किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो p और q दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, इसका मतलब ये है कि p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 ही है। ओके, अब देखिएगा यहां पर एक, इसको नाम दे देते इक्वेशन, इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोल देते इक्वेशन नंबर 2। यहां पर हम एक चीज देखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज व्हाट 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का यूज करके ये फाइंड किया है कि जब p डिवाइड होता है 2 से और q भी डिवाइड होता है 2 से, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ओके, तो जब दोनों को कॉमन फैक्टर 2 है, यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है। क्या चुका है कि हमने शुरू में तो ये अज्यूम किया था, अभी हम क्या कह रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आया है, 2 आया है। जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों का कॉमन, p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 2 आया है। पर हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो रॉन्ग अज्यूम किया है। तो इसलिए हम लिखेंगे बट p एंड q was assumed to be co-prime whose common factor is 1, whose common factor is 1, है ना। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो शुरू में हमने 1 एज्यूम किया था, पर आ कितना गया, 2 आ गया। तो अपना अजम्पशन है वो रॉन्ग है। सो यहां पर लिखेंगे सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। एक बार मैं आपको रिवीजन के लिए बता देता हूं, तो देखिएगा रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से इसका। हमें प्रूफ करना था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने सबसे पहले ये माना था कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में है। और जो p और q है वो को प्राइम है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ओके, फिर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की थी, इसका स्क्वायर हो गया था रूट 2 का स्क्वायर, p अपॉन q का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर q का स्क्वायर सेपरेट कर दिया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, q को स्पार साइड कर दिया था। तो हमने यहां से ये नोटिस किया था कि अगर 2p को डिवाइड, p स्क्वायर को डिवाइड करता है,
फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके कि P2 जो है वो P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2P को भी डिवाइड करेगा। फिर से हमने अज्यूम किया था कि P इक्वल टू 2C, ये जो P है इसी को हमने लेके 2C अज्यूम किया था, फिर स्क्वायरिंग की थी बोथ साइड। फिर से हमने ये प्रूव कर दिया था कि अगर Q स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो Q जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा। फिर हमने 1 और 2 का यूज करके कॉमन फैक्टर फाइंड किया था, ये 1 है और ये 2 है, इसका यूज करके हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किया था कि 2 है। पर हमने शुरू में क्या अज्यूम किया था कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, इसलिए ये नंबर नॉट अ रैशनल, दिस इज इरेशनल नंबर। तो ऐसे करके हमने प्रूव कर दिया व्हाट √2 इज एन इरेशनल नंबर।